बिहार भ्रष्टाचार का पर्याय बनते जा रहा है। अभी हम सुल्तानगंज में है। सुल्तानगंज का वह पुल जो भरभराते हुए ताश के पत्ते तक की तरह गिर गया था, आपने कल वो वीडियो और फुटेज देखा। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा। हम आपको सामने वो पुल दिखा रहे हैं, देख लीजिए। यह वही भ्रष्टाचार का पुल है जिसपे तमाम नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो वर्तमान नेता है, यानी उस वक्त के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, जब यह पुल पहली बार जब ताश के पत्तों की तरफ गिरा था तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। मगर कल उन्होंने पीसी किया। उनका कहना था यह पुल हम खुद तोड़ने वाले थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था इस पुल में जो कार्य हुआ है इसमें गुणवत्ता नहीं है। मगर उससे पहले कि पुल को तोड़ा जाता, ताश के पत्तों की तरह यह धराशायी हो गया और बिहार का नसीब भी ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया है। आप जिस तरह से पिक्चर में देख रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें बिहार का अपमान है, बिहार के लोगों का अपमान है। हम और आप जो टैक्स के पैसे देते हैं, जिनसे ये मंत्रीगण जो कि एसी चैम्बरों में बैठते हैं, उन्हें शायद पता नहीं है कि हम बिहार का भविष्य किस कलम से लिख रहे हैं। भ्रष्टाचार का पर्याय बिहार यही बिहार है जिसे मगध के लिए जाना जाता है, जिसे बुद्ध की धरती कहा जाता है। मगर यह बिहार पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता है, यानी सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। यह वही नीतीश कुमार है जो कि टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे ये काम करते हैं। मगर शायद नीतीश कुमार भूल गए हैं कि हमारे बिहार में क्या हो रहा है। हमारे बिहार में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। नेता प्रतिपक्ष की वो बातें हमें याद आती है जब वो बोलते हैं बिना गांधी जी दिए काम नहीं होता है बिहार में। शायद बिना गांधी जी दिए हुए यह पुल का टेंडर भी पास नहीं होता है। सबसे बड़ा आश्चर्यजनक बात है, ये जो पुल बन रहा है एसपी सिंगला कंपनी, जो कि बिहार में तमाम बड़े प्रोजेक्ट मेगा कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो बना रहे हैं। हमें याद आती है वो पुल गांधी सेतु के परस्पर जो एक नया पुल बन रहा है, उस पर भी एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। जब कुछ मीडिया रिपोर्टर सुल्तानगंज आके इस पुल के बारे में कवरेज करते हैं तो यहाँ के जो पुल के जो इंचार्ज हैं, पुल के जो इंजीनियर साहब हैं, वो यहाँ पे कवरेज करने नहीं देते हैं। ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, मतलब कि दाल में कुछ जरूर काला है या फिर पूरी दाल काली है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर ये जो पुल है जो ताश के पत्तों की तरह गिर गया, जो ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया, कितनी शर्म की बात आती है। हमारे सीएम साहब पीएम बनना चाहते हैं, मगर बिहार की जो स्थिति है वह कितनी गर्त में जा रही है, शायद नीतीश बाबू इसका संज्ञान लेना भूल जाते हैं। चाहे आप हेल्थ सेक्टर की बात कर ले, नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, बिहार हेल्थ सेक्टर में सबसे निचले पायदान की बात आती है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार धरने देते हैं। बिहार में स्कूल व्यवस्था हाशिए पे है। और दूसरी तरफ जहां नीतीश बाबू हमेशा चर्चा करते हैं कि बिहार में हम बिजली दे रहे हैं, बिहार में हम रोड कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, मगर बिहार की जो स्थिति है, बिहार की जो दयनीय अवस्था है आपके सामने में है। ये पुल भी सोचता होगा कि हम कितना बदनसीब है, हम बनते हैं बार बार गिर जाते हैं। आखिर इस पुल को किसकी नजर लग गई है? भैया, इस पुल को किसी की नजर नहीं लगी है। पुल भी समझ रहा है कि भैया हम बिहार में बन रहे हैं, तो बिहार में बनने से पहले कुछ तो कारनामा होगा, कुछ तो कारगुजारी हम करेंगे। तो भैया लो, हम बनाते हैं और फिर गिर जाते हैं। जैसे जैसे हम पुल के नजदीक पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे हमारी चेतना जाग रही है, वैसे वैसे लग रहा है कि हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों का किस तरह से हाल होता है। आप ये जो पुल सामने देख रहे, थोड़ा सा दाहिने साइड करके दिखाइएगा। पिलर मानो कि बताइए पिलर किस तरह से गिरा हुआ, थोड़ा सा दाहिने साइड करके दिखाइए। पिलर देखिए टेढ़ा हो गया है। मतलब अगर पुल का पाया अगर गिर जाए तो समझ से परे है। ये पिलर देखिए किस तरह से ताश के पत्तों की तरह गिर गया है, किस तरह से टेढ़ा हुआ है ये पिलर और किस तरह से रखा हुआ है। बिहार का नसीब, बिहार की पटकथा अगर ऐसे हाथों में हो तो क्या हो जाए। मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव जी, मान लीजिए जिस तरह से देखिए रेलवे में एक्सीडेंट हुआ, बोला जा रहा है कि आखिर क्यों नहीं रेल मंत्री ने क्यों नहीं इस्तीफा दिया। रेल मंत्री लगातार वहां पे ग्राउंड पे जाके लोगों के हालचाल ले रहे थे। क्या तेजस्वी यादव को फुर्सत नहीं मिला कि यहाँ के भ्रष्ट इंजीनियरों से, भ्रष्ट उन कामगारों से
जिसने बिहार का नसीब भ्रष्टाचार के पैमाने पर लिख दिया है, जो बिहार को आए दिन बदनाम करता है कि भैया आप कहां से आए हैं। अरे भैया आप वही बिहार से आए हैं जहां पे दिन में टावर गायब हो जाता है, जहां पे दिन में पुलिया गायब हो जाता है। भैया हम उसी बिहार का बदनसीब दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बना बनाया पुलिया ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाता है। देख लीजिए, लोग पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं, लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और हमारे देश के जवान, अभी हम एनडीआरएफ बोर्ड में मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कैंपिंग की जा रही है, मगर लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लगातार लोग घूर रहे हैं। भैया बिहार है, आखिर बिहार में क्या हो जाएगा, आखिर बिहार में कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। बिहार में तो पत्रकार पे भी एनएसए लगा दिया जाता है, वह पत्रकार जो कि जन मुद्दे की बात करता है। क्या पता कल हम पर भी कोई इसी तरह का एफआईआर हो जाए कि भैया हम सच दिखाते हैं, हम तो पहुंच गए थे पुल के पास, भैया पुल के पास पहुंच गए थे बिहार का सच दिखाने के लिए, बिहार का वह चेहरा दिखाने के लिए जो शायद बिहार के लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। कि भैया हम नीतीश कुमार का वो बिहार दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार का वो ड्रीम बिहार दिखा रहे हैं, जिसके दम पर नीतीश बाबू, सुशासन बाबू कहीं न कहीं पीएम बनना चाहते हैं, आए दिन दौरा करते हैं। नीतीश बाबू आपके जो प्रशासन के अधिकारी हैं, शायद वो भूल जाते हैं कि हमें काम करने के लिए आप वेतन देते हैं, शायद वो भूल जाते हैं वह जो वेतन हम दे रहे हैं जनता की काढ़ी कमाई है। हम जो सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स भरते हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उस टैक्स के पैसे से ही ये पुल का निर्माण होता है, हमारे बिहार का निर्माण होता है। ऐसे भ्रष्ट इंजीनियरों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नजीर पेश की जाए कि ऐसे भ्रष्ट इंजीनियरों का हमारे बिहार में कोई स्थान नहीं है, ऐसे भ्रष्ट इंजीनियरों का हमारे बिहार में किसी भी तरह का जगह नहीं है। हम अभी सुल्तानगंज में थे, हमारी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग है। आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें और जन जन तक पहुंचाएं।